Hi viewers, this is VB Kulkarni from PM Shri School, JNB, Dharashiv. Today, in this video, we are going to learn a competency-based question on the topic coordinate geometry. The theme of today's video is applications of drone technology in day-to-day life and how this technology is connected to our topic coordinate geometry. This video is meant for class 10th mathematics students. See, dear children, today we'll take up an interesting topic, and that topic is drone technology. Now you will say, sir, you are a math teacher, and what it has to do with your maths? Today we'll see through a competency-based question how that drone technology can be correlated to our coordinate geometry. You already have studied coordinate geometry. Now we have to correlate that drone technology to coordinate geometry. Let us see how that drone can be correlated to a coordinate geometry and what type of competency-based question today we are going to solve. The question reads, drones are used by military for surveillance purpose. These days, drones are also used by individual entrepreneurs, SMEs, and large companies to accomplish various other tasks. जैसे आप मुझे अभी बता रहे थे कि सर ड्रोन जो है वो स्पाइंग के लिए यूज करते हैं, स्पाइंग के लिए हम लोग यूज करते हैं. उसके अलावा भी ड्रोन देखिए आप डिजास्टर मैनेजमेंट में काम आता है, एंटरटेनमेंट फील्ड में भी काम आता है, वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग में. देखिए अभी रिसेंटली न्यूज आ रहा है कि कुछ इलाकों में, सोलापुर के इलाकों में जो है वो बाघ का डर है, तेंदुआ. तो तेंदुआ को ढूंढने के लिए जाओगे तो ऐसे नहीं मिलेगा. ड्रोन कैमरा से क्या करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं कहां पर उसका मूवमेंट है. तो ड्रोन कैमरा काम आते हैं, वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी काम आता है, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए. जैसे कहीं पर अगर नेचुरल कैलामिटी हो जाती है तो कैमरा से क्या करते हैं, सर्च करते हैं कि कोई जीवित है क्या, अगर जीवित है तो वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है. तो सर्च एंड रेस्क्यू इसमें आता है. एग्रीकल्चर फील्ड में भी इसको यूज करते हैं. फिर ज्योग्राफिकल मैपिंग में भी यूज किया जाता है, शिपिंग एंड डिलीवरी में भी यूज किया जाता है, लोकेशन के लिए वगैरह. शिपिंग एंड डिलीवरी तो लेके जाके दिया भी जाता है वहां पर. मेडिसिन भी कई जगह पे रिसेंटली न्यूज में था कि मेडिसिन भी लोगों तक पहुंचा गया कोरोना टाइम में थ्रू ड्रोन से. तो फोटोग्राफी आपको प्लास्टिक शादी में वगैरह आप देखते हो, और लॉ एनफोर्समेंट में भी काम आता है. तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ ड्रोन इन आवर डे टू डे लाइफ. आजकल ड्रोन का ही जमाना है, ऐसा अगर मैं कहूँ तो कोई गलत नहीं होगा. मगर हमें मेन प्रॉब्लम ये है कि सर हमको तो I am not come here to deliver a good lecture on what are applications of drone. Now my question as a math teacher is how that drone is related to mathematics. मैथ्स का और ड्रोन का क्या संबंध है, ये हमको आज अपने टॉपिक में देखना है. तो लेट अस सी क्या टॉपिक में संबंध है हमारा. A drone is flying over a rectangular field with vertices as minus 100, 100, B 100, 0, C 100, 150 and D minus 100, 150. This drone captures an image at a location of x1. देखिए एक्चुअली इमेज ड्रोन क्या करता है, इमेज को कैप्चर करता है और 2 डायमेंशन में वो दे रहा है. कैसे दे रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में वो दे रहा है. तो बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इस इंफॉर्मेशन को तुम लेकर तुमको क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. तो कैसे देने हैं देखो. तो रेक्टेंगुलर फील्ड के ऊपर वो कर रहा है. अभी यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स भी आपको दिया है और क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड. व्हाट इज डायमेंशन, मेजरमेंट. किसका मेजरमेंट, लेंथ और ब्रेड्थ को डायमेंशन हुआ. इसका में क्या हुआ, लेंथ फाइंड आउट करना है और क्या करना है, ब्रेड्थ फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, जस्ट एक रफ आइडिया के लिए मान लीजिए मैंने इसको एक कार्टेशियन प्लेन बनाया और उस कार्टेशियन प्लेन के अंदर एक्स एक्सिस लिया और इसको एक्स डैश एक्सिस लिया, इसको मैंने वाई लिया और इसको मैंने वाई डैश कहा. और ये क्या है, ओरिजिन है. थोड़ा सा एक रफ आइडिया हमको आ जाएगा.
अब देखो एक्स ए के ऊपर क्या है, ए इज व्हाट -100 और ए, तो यहां पर जस्ट मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम ये मान के चलेंगे कि ए इज -100 यहां पर, और क्या होगा y इज 0, राइट। फिर b क्या बोल रहा है, वो 100 और 0, तो थोड़ी देर के लिए मान के चलेंगे कि ये है तुम्हारा b है, ये 100 और क्या है 0। ड्रोन भेज रहा है तुमको कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट आपको क्या दिया है, नेक्स्ट आप देखो c आपको दिया है 100 150, तो c आपको दिया है 100, एक्स एक्सिस पे कितना है, हाँ, तो ये मान लीजिए ये c है, और यहां पर आपको दिया है 100 और 150। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये बच्चों, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। नेक्स्ट आपको दिया है डी का क्वाड्रेंट, आपको दिया है -100 और 150, तो डी का क्वाड्रेंट यहां पर है -100 और 150। तो ये आपको दिया है ड्रोन के द्वारा दिया गया कोऑर्डिनेट्स, ड्रोन के द्वारा दिया गया कोऑर्डिनेट्स। अब इस कोऑर्डिनेट्स का जस्ट एक रफ आइडिया मैं आपको बता रहा हूं, तो यहां से अगर मैं इसको जोड़ दूं तो व्हाट विल बी द, अब देखो ये तुम्हारा एक रेक्टेंगुलर फील्ड के ऊपर, जैसे आप थोड़ा इमेजिन कर सकते हो कि ड्रोन कैमरा क्या कर रहा है, सर्वे कर रहा है। हो सकता है कोई दुश्मन का इलाका हो सकता है कोई एग्रीकल्चर लैंड हो सकता है कोई दुर्घटनाग्रस्त इलाका हो जिसको सर्वे कर रहा है, तो वो उतना इलाके में जहां पर एक्सीडेंट हुआ है या जहां पर बाढ़ आई हुई है या जहां पर जो भी हुआ हो वो वहां पर आ रहा है। ओके, अब आपको बताना है कि लेंथ कितना होगा और ब्रेड्थ कितना होगा। जरा देखिए कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, एक्स एक्सिस पे यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, माइनस में दूरी, आई एम टेलिंग अबाउट डिस्टेंस, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है। यहां तक की डिस्टेंस कितना है 100 है, और यहां तक का डिस्टेंस कितना है, तो लेंथ कितना होगा, लेंथ होगा 200। ओके, दिस डिस्टेंस इज 100, दिस डिस्टेंस इज 100, so लेंथ इज हाउ मच, यहां तक की दूरी है 100 की और यहां तक की दूरी है 100 की, यानी जिस इलाके के ऊपर वो ड्रोन कैमरा यूज कर रहे हैं उसकी लंबाई कितनी है 200। अब उसका हाइट चाहिए, तो हाइट आप देखो तो हाइट कौन सा होगा, वाई कोऑर्डिनेट आपको देखना है यहाँ पर, व्हाट इज दिस, कितना है हाइट इसका, कितना है 150 है, तो इसका ब्रेड्थ कितना होगा 150 हो। तो आप बता सकते हो कि डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, लेंथ इज 200, ब्रेड्थ इज हाउ मच 150। एक तरीका ये हो सकता है, दूसरे तरीके में आप डिस्टेंस फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, x2 माइनस x1। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए डीसी, तो अगर आपको डीसी चाहिए बच्चों, तो डीसी अगर आपको चाहिए तो डीसी निकालने के लिए तरीका क्या हो सकता है, डिस्टेंस फॉर्मूला आप यूज करो। तो डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है बच्चों, यहां पर x2 कितना है 100 माइनस ऑफ 100, 100 माइनस ऑफ 100 कितना होगा बच्चों, 100 माइनस ऑफ 100 कितना होगा, 100 माइनस ऑफ 100 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। y यहां पर कितना है बच्चों, y2 यहां पर कितना है और यहां पर y2 कितना है, तो 150 माइनस 150 कितना होगा बच्चों, 0 होल स्क्वायर। तो 100 माइनस ऑफ माइनस कितना होता है, 100 माइनस ऑफ माइनस कितना होगा, यस 100 प्लस 100 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 200 स्क्वायर, 200 स्क्वायर प्लस 150 माइनस 150 कितना होगा 0, और 0 का स्क्वायर यानी 200 स्क्वायर, तो ये 0 cancels with this, so this is equal to how much 200 यूनिट्स, 200 यूनिट्स। ये डिस्टेंस फॉर्मूला से करना है सर। एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में बेटर यूज डिस्टेंस फॉर्मूला, एग्जाम में क्या करो बेटर यूज डिस्टेंस फॉर्मूला, बिकॉज आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा है, राइट। अब नेक्स्ट तुमको y2 माइनस y1 के लिए चाहिए, तो क्या करोगे आप, यहाँ पर आप इस डिस्टेंस को लोगे, ठीक है, आप इसको तो लिख लीजिए आप, लेंथ इज इक्वल टू हाउ मच, लेंथ इज इक्वल टू हाउ मच
200 यूनिट्स। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए बाद में। तो वैसे एक तरीका मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टली यू कैन फाइंड इट आउट। वैसे एक मार्क के लिए आप डायरेक्टली भी करोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपके मार्क्स कट करेगा। डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि लेंथ इज 200 एंड ब्रेड्थ इज 150। मगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को 2 मार्क के लिए पूछे तो यू हैव टू आंसर प्रॉपर। तो आंसर कैसे करोगे आप? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, यानी देखो अब x2 माइनस x1 बन के x2 होगा या x1 होगा, और ये y2 माइनस ये x2 इसको x1 ले लो और ये y2 माइनस y1 ले लो, यानी क्या होगा? जस्ट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज आई वांट द लेंथ ऑफ AD। तो AD मींस व्हाट? माइनस 100 माइनस ऑफ माइनस 100 होल स्क्वायर, minus 100 minus of minus 100 whole square plus what? 0 minus 150 whole square। तो बच्चों minus 100 minus of minus 100 whole square को बताएगा मेरे को क्या आएगा? या minus 100 plus 100 आगे नहीं क्या होगा? कैंसिल होगा, अंडरस्टूड है, वो तो 0 हो जाएगा। तो ये क्या होगा कि minus 100 plus 100 ये 0 हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करना आना चाहिए आपको, कैलकुलेशन आपको फास्ट करना आना चाहिए। तो माइनस 100 प्लस 100 और 0 माइनस ऑफ 150 बोले तो माइनस 150 होल स्क्वायर। तो ये प्लस 100 माइनस 100 0 50 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये होगा प्लस 1। इसको इंटू करने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली स्क्वायर रूट कैंसिल। तो दिस इज हाउ मच? 150 यूनिट्स। मैं यूनिट्स क्यों लिख रहा हूं? Why am I writing units? या देखिए वो लैंड कौन सा सर्वे किया जा रहा है हमें याद है। हो सकता है किलोमीटर में हो सकता है अगर खेत हो तो हेक्टेयर्स में हो, गुंटा होता है आपके यहाँ पर महाराष्ट्र में, गुंटा होता है स्क्वायर मीटर्स में होता है, वी डोंट नो। द ओनली थिंग दैट वी अंडरस्टैंड इज वी आर गिवन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रेक्टेंगल एंड बेस्ड अपॉन दैट हम उसको कर रहे हैं। इसलिए यूनिट्स डाल, और यूनिट्स नहीं लिखेंगे तो यूनिट्स लिखना पड़ेगा बिकॉज आप लेंथ ऑफ ब्रेड्थ कैलकुलेट करो। तो डायमेंशन शब्द का अर्थ होता है लेंथ और ब्रेड्थ को कैलकुलेट करना। ओके फाइन। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड C। देखिए A का कोऑर्डिनेट कितना है? A का कोऑर्डिनेट कितना है? यस, माइनस 100 0। C का कोऑर्डिनेट है 100 और 150। तो अगर आपको A और C के बीच का डिस्टेंस चाहिए तो आप क्या करोगे? कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो कोई भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, हमको तो हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर उसको ले आना है। ड्रोन हो या फिर कुछ भी हो, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस व्हाट? y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो बच्चों ये होगा x1 y1 और ये होगा x2 y2। तो 100 माइनस ऑफ x2 माइनस x1 बोले तो क्या होगा? 100 माइनस ऑफ 100 होल स्क्वायर। 100 माइनस ऑफ माइनस से बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 में से 9 बच्चे गलती करते हैं। क्या करते हैं? 100 माइनस 100 लिखकर 0 लिखकर बाजू में जाता है। 100 माइनस ऑफ माइनस बोले तो क्या होगा? प्लस होगा। तो प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 मीन्स हाउ मच? 150 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो ये होगा 100 माइनस ऑफ माइनस कितना होता है बच्चों? ये थोड़ा ओवरऑल कैलकुलेशन आपको करना है। 100 माइनस ऑफ माइनस क्या होगा? या 100 माइनस ऑफ माइनस होगा 100 प्लस 100, और 100 प्लस 100 कितना होगा? 200 का स्क्वायर कितना होगा? 40,000। डायरेक्टली ऑल द मेंटल कैलकुलेशंस यहीं पर करो बिकॉज़ द मार्क्स फॉर ओनली हाउ मच? 1 मार्क है। 1 मार्क के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, छोटा सा मनी मैन में कैलकुलेशन आप कर सकते हो। 150 माइनस 0 मींस हाउ मच? 150, और 150 का स्क्वायर कितना होगा? या तो कितना होगा? 225, और ये कितना होगा? 2 जीरो। तो ये कितने जीरोस होंगे? कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस हो गए। और देखिए आप थोड़ा इंटू प्लस करते हैं तो इसको प्लस कर लेना 25, और ये 4 प्लस 2 कितना होता है? तो देखिए 625 का स्क्वायर रूट कितना होगा? या
625 का स्क्वायर रूट कितना होता है या, और ये दो जीरोस है तो यहाँ पर कितना होगा हमें पता नहीं यूनिट्स क्या है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा 250 यूनिट्स। If a drone captures the image of an object pxy on the rectangular field, find the relation between that such that pa equal to pc। अब ड्रोन ऊपर घूम रहा है और ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, पी ए और पी बी दोनों की दूरी क्या है, सेम है। यानी क्वेश्चन ऐसे हो गया कि पी एक्स वाई है, यहाँ पर पी का कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई है, और यहाँ से समान दूरी पर कौन से पॉइंट्स हैं, ए -100 और 0। दूसरा पॉइंट कौन सा है सी, सी क्या पॉइंट है 100 और 150। तो अब आपको बताना है कि इनके बीच में रिलेशन क्या है। सो व्हाट इज गिवन टू यू ऑलरेडी, PA इक्वल टू PC। तो अगर आपको PA इक्वल टू PC दिया है बच्चों, तो PA और PC को फिर से आप क्या करोगे, डिस्टेंस फॉर्म, इसको आप कहिएगा x2 और इसको आप कहिएगा y2, और जब PA ढूंढोगे तो x माइनस ऑफ -100 क्या होगा बच्चों, x माइनस ऑफ -100 क्या होगा, x प्लस 100, x प्लस 100 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 है ना। तो अगर 0 है तो y माइनस 0 का स्क्वायर कितना होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो फिर से बता दूं मैं, x2 माइनस x1 यानी x माइनस ऑफ माइनस तो क्या हो गया, x प्लस 100 हो गया, y2 माइनस y1 बोले तो y माइनस 0, फिर x2 माइनस x1। अब की बार हम यहाँ पर लेंगे x माइनस 100 स्क्वायर डायरेक्टली प्लस है, तो यहाँ पर ये आएगा x माइनस 100 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 बोले तो y2 माइनस y1 बोले तो क्या होगा, y माइनस व्हाट 150 का स्क्वायर होल स्क्वायर। ये जिस बच्चे ने डायरेक्टली कर लिया उसका काम ही खत्म। अब ये कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है आपको, a प्लस बी होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर बोले तो क्या होगा यहाँ पर, a स्क्वायर मींस हाउ मच, x स्क्वायर 2ab मतलब कितना होगा, 2 into 100 into x कितना होगा 200 x, 100 का स्क्वायर बोले तो 10,000 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 100 का स्क्वायर है बच्चों, x माइनस 100 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होगा x स्क्वायर माइनस 200x प्लस 100 का स्क्वायर मींस हाउ मच 10,000। तो देख लो यहाँ पर आ रहा है, ब्लैक में आ रहा है, देख लो एक बार, 100 का स्क्वायर 10,000 होगा। फिर नेक्स्ट y माइनस 150 का होल स्क्वायर, तो y माइनस 150 का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, y स्क्वायर माइनस 2ab बोले तो कितना होगा 300 y प्लस 150 का स्क्वायर मींस हाउ मच 150 का स्क्वायर, दो जीरो तो आएंगे कंपल्सरी, 15 इंटू 15 कितना होगा 225, राइट सर। यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी प्लस एक्स स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 200x है और यहाँ पर 200x है, तो ये माइनस 200x इधर आ जाएगा तो क्या होगा बच्चों 200x, और ये माइनस का 200x इधर आएगा तो क्या होगा 400x। ओके, अब यहाँ पर देखिए एक y स्क्वायर है और यहाँ पर भी प्लस का y स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये कैंसिल हो जाएगा। अभी y वाला टर्म कितने अपने पास, एक ही है क्या, तो y का एक टर्म है माइनस का, तो y का एक टर्म माइनस का मैंने अगर लेफ्ट साइड में ले लिया तो कितना होगा, क्या प्लस 300y। और थोड़ा यहाँ पर अगर आप स्मार्ट मेथड यूज करोगे तो बच्चों ये 10,000 है और यहाँ पर भी क्या है
ये प्लस 10,000 और प्लस 10,000 क्या होगा? 10,000 क्या होगा? तो बचेगा क्या? बचेगा क्या? -2500 is equal to how much? राइट? आप कुछ कॉमन फैक्टर दिख रहा है आपको? क्या है कॉमन आपको दिख रहा है? 100 कॉमन दिख रहा है। तो अगर मैंने 100 कॉमन यहाँ पर ले लिया बच्चों, 100 कॉमन ले लिया तो 100 4x प्लस 3y माइनस कितना होगा? 225 इज इक्वल टू हाउ मच? अब इस 100 को मैंने अगर इधर भेज दिया तो क्या होगा? तो ये क्या होगा? 4x प्लस माइनस 225 इज इक्वल टू हाउ मच? ये तुम्हारा रिलेशन है। If a drawing captures the image of an object at a point Q, whose x coordinate is 0 and it's equidistant from point A and P, find the coordinates of P. Find the coordinates of P. अब देखो ऊपर ड्रोन का मूवमेंट हो रहा है और उसने एक जगह पे ऐसे कैप्चर किया कि उस ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? दैट मींस पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? वाई होगा। तो यहां पर वो पॉइंट कौन सा कहा गया है? क्यू। तो क्यू एक ऐसा पॉइंट है, क्यू एक ऐसा पॉइंट है जहां पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो वाई है। और ये पॉइंट जो क्यू है वो किससे समान दूरी पर है? किससे समान दूरी पर है? ए एंड डी। तो ए एंड डी पर समान दूरी पर है। ए का कोऑर्डिनेट कितना है? ए का कोऑर्डिनेट कितना है? -100 0 और डी का कोऑर्डिनेट कितना है? डी का कोऑर्डिनेट कितना है? -100 और 150। तो आपको पूछा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू। कौन सा ऐसा पॉइंट है जो हमारा ड्रोन सर्वे करके बता रहा है कि भाई साहब ये पॉइंट है, यहां से मुझे ए और यहां से मुझे बी समान दूरी पर दिखाई दे रहा है और एक्स कोऑर्डिनेट कितना बता रहा है? 0। तो हमको बताओ कि वो पॉइंट कौन सा है। ओके, तो यहां पर देखिए आप, अगेन इट विल बी क्यू ए इज इक्वल टू व्हाट? क्यू बी। एंड आई टोल्ड यू दैट कैसे इसको करना है। यू कॉल दिस एज x2 y2 and you call this as x1 y1। तो बच्चों फिर से मन में कर लेना, QA इक्वल टू QD मतलब QA का स्क्वायर इज इक्वल टू QD का स्क्वायर होगा। QA का स्क्वायर इज इक्वल टू QD का स्क्वायर होगा। इसलिए प्रॉब्लम में भी यही रूल लागू होता है। तो QA माइनस QD का मतलब होता है 0 माइनस ऑफ 900। अंडरलाइन माय वर्ड्स, मेरे वर्ड्स को अंडरलाइन करो। 0 x2 मतलब क्या है? x2 मतलब क्या है? 0 माइनस ऑफ -100 का होल स्क्वायर क्या होगा? यस, 0 प्लस 100 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 माइनस y1 बोले तो y माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल ए हो गया। अब QD चाहिए तो अगेन x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, इसको आप x1 कहो, इसको आप क्या कहो? तो x2 माइनस x1 बोले तो क्या होगा? 0 0 माइनस ऑफ -100 कितना होगा? 0 प्लस 100 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1। y2 minus y1 is what? y minus 150 का स्क्वायर। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे बच्चों तो बहुत सारा काम आपका सिंपल हो जाएगा। कोई बताएगा मेरे को क्या दिमाग में लगा सकते हो, क्या इजीली कैंसिल होगा? इसके अंदर देखो कुछ इजीली कैंसिल हो रहा है। क्या कैंसिल हो रहा है? यस, 0 प्लस 100 स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। कैलकुलेट मत करो, डोंट यूज अननेसेसरी वेस्ट मत करो टाइम। यहाँ पर 0 प्लस 100 का स्क्वायर करके 100 का स्क्वायर मत करो। 0 प्लस 100 is 100 and whatever is 100 square
that is there on the left also, and the same quantity is there on the right side also. So equal quantities on the left hand side and right hand side will get cancelled each other. I hope you understood what I am saying. Equal quantities on the left hand side and right hand side will get cancelled with each other. We use 0 plus 100 का square, 0 plus 100 का square cancel. Y minus 0 का square कितना होगा? Y square. और यहाँ पर y minus 150 का square. Y minus 150 का square क्या होगा? देखो भाई y square हो गया. Y minus 150 का square यानी a minus b का square. ये a का square means how much? A का square means how much? और 2ab मतलब कितना होगा? 2 into a into b मतलब कितना होगा? 300y प्लस 150 का स्क्वायर. 150 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? हाँ, यस. अब फिर से कैंसिल क्या होगा? y स्क्वायर फिर से कैंसिल होगा. तो बच्चों अगर फिर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये -300 अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया तो क्या होगा? +300. तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर? 300y is equal to how much? Is equal to how much? 22,500. तो y is equal to क्या होगा बच्चों? y is equal to होगा 22500 divided by 0 cancel. So this is how much? 225 divided by 3 1s are 3, 3 7s are 21, 3 5s are 50. This is right. तो तुमको y कोऑर्डिनेट मिला. तो अगर आप इतना लिखोगे तो भी मार्क्स कट होने के चांस होते हैं. क्यों बताइए थोड़ा. क्या पूछा तुमको? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स. तुमने सिर्फ ऑर्डिनेट बताया, कोऑर्डिनेट नहीं बताया. कोऑर्डिनेट क्या होगा? कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट में फर्क क्या है? कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट में फर्क क्या है? ऑर्डिनेट इज द y पार्ट ऑफ द y पार्ट में ऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट मतलब xy पार्ट दोनों आ गए. तो xy पार्ट होगा तो q का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 and 75. 0 and 75. तो आप देखिए, hey, although we are using drone technology, but इस तरह से ड्रोन टेक्नोलॉजी काम आता है और इससे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जोड़ सकते हैं. एक्चुअली वो क्या, पॉज कर दो. जो भी सैटेलाइट